विजय त्रिवेदी सर, मुझे बताइए सर कि आरजी कर मामले में जो हुआ, सरकार का, पुलिस का जो रुख रहा, इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा देखी, वो किसी भी सरकार की नीयत को सर्टिफिकेट देने के लिए काफी है कि नहीं है? बहुत बड़ी है, बल्कि ये उम्मीद की जाती है कि एक महिला मुख्यमंत्री और ममता जी जैसी है। मानव जी भी खुद भी जानते होंगे कि सरकार का रुख क्या रहा और पुलिस ने जो भूमिका निभाई, आज तक वो इशू बना है कि नहीं बना है, और क्या मानव जी या टीएमसी उसको लेकर दुखी है कि नहीं, या वो सेटिस्फाइड है कि जो काम किया है। संदेश खाली भी आप याद कीजिए अनंत जी, संदेश खाली है, ये भी है, और महिलाओं को लेकर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भले ही टीएमसी बड़ा काम कर रही हो, लेकिन जो आम महिला है उस पर कितना काम कर रही है। और आरजी कर तो एक ऐसा दाग है जिसको छुड़ाना मेरे ख्याल से टीएमसी के लिए मुश्किल काम है। वो कितना पॉलिटिकल वो मैसेज में जाता है, इलेक्शन पे कितना असर डालता है, वो अलग हो सकता है, लेकिन एक महिला के हिसाब से या जो घटना हुई है वो इतनी दुखद है कि मानव जी को मेरे ख्याल से बोलना चाहिए था कि भाई उस मामले पर हम तकलीफ में हैं, या हमको जो करना चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ। मैं पॉलिटिकल इशू के तौर पर नहीं देख रहा, इलेक्टोरल इशू के तौर पर नहीं देख रहा कि आरजीकर से क्या होगा, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि आरजीकर और जो संदेश खाली है उस पर लोकसभा चुनाव में एक स्टैंप उनको मिल गई, टीएमसी जीत गई, लेकिन वो अलग इशू है। ममता की पार्टी से ये उम्मीद तो की जा सकती है कि आरजीकर पर वो ज्यादा सेंसिटिव तरीके से बिहेव करती जी, वो मसला ठीक है। मानव जायसवाल, फाइनल कमेंट अपना बता दीजिए सर 15 सेकंड के अंदर, उसके बाद मैं आ जाऊंगा उपाध्याय जी के पास और मैं जाऊंगा विवेक श्रीवास्तव जी के पास। मैं विजय जी को ही आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि वो आपको जागरूक करें कि भाई जो रेप हुआ उसके बाद जो सीआईडी हमारी कोलकाता पुलिस ने जिस तरीके से संज्ञान लिया, उसके बाद जो आरोपी पकड़ा गया, अगर वो आरोपी नहीं होता तो सीबीआई उनको मानती। साथ ही साथ ये दुर्घटना के बाद हमने अपराजिता बिल लागू करने की कोशिश करी, अपराजिता बिल इशू हो गया, लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पारित नहीं किया। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी सरकार मानव जायसवाल, अगर चर्चा मेरी इसी मुद्दे पर होती तो सच में मैं आपको तारीख पूरी टाइमलाइन देता डॉक्टर रॉय के ऊपर, या उस ऑफिस के अंदर काम करने वाले लड़के की सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, सीसीटीवी फुटेज के डिस्टॉर्शन को लेकर के जो बातें हुई थी, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल के बाहर बैठकर जितने दिन तक प्रदर्शन किया था, वो पूरी टाइमलाइन देने में सर मैं पूरी तरह सक्षम हूं, उन चीजों का मैं गवा रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरा वो टॉपिक आज सिर्फ नहीं है, इसलिए टॉपिक से मैं आगे बढ़ूंगा। अब मुझे बताइए सर, एक सेकंड, ठीक है, अजय उपाध्याय जी और विवेक श्रीवास्तव जी, अगर आपकी परमिशन हो सर, तो मैं क्या आपके रोल को बदल सकता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनिंग चाहे जितने जोर शोर से हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में दोनों पार्टियां बहुत पीछे हैं। तो अगर आप दोनों एक सेफोलॉजिस्ट का रोल स्वीकार करें और बता पाए कि बंगाल की इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं, टीएमसी वर्सेस बीजेपी को। मैं बता देता हूं सर, बताइए सर। मैं बता देता हूं सर, मैं न्यूट्रल होकर के बोलूंगा और मैं बायस होकर के नहीं बोलूंगा। 2 चरणों में चुनाव थे सर। जो पहला चरण था उसके अंदर अगर आप पिछला विश्लेषण देखेंगे तो बीजेपी की एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, इनकी नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा आई थी, हिंदू बाहुल्य वो ज़्यादा था। और अब जो दूसरा चरण आ रहा है उसके अंदर तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन था, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ का वोट शेयर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये तो स्थिति थी, लेकिन इस बार ये सारा समीकरण बदलेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड आप पहले चरण के हिंदू वोट्स को जो भी पत्रकार ले रहे हैं गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सिटिंग एमएलएज की एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी चीज, दक्षिण जो साउथ बंगाल हो गया आपका टचिंग द बॉर्डर, इसमें जो लोग ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि साहब मुसलमान होगा, माइनॉरिटी का होगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली तृणमूल को वोट करेगा, ये भी एक गलत बात है। लेकिन एसआईआर के अंदर जो वोट कटे हैं उससे ये जो सेकेंड फेज ऑफ जो इलेक्शन होगा इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना है और रोष भी है।